महापंडित लाल बुझक्कड़। एक गांव में सारे ग्रामवासी महामूर्ख थे। उसी गांव में लाल बुझक्कड़ भी रहा करता था। गांव वाले उसे महापंडित समझते थे। एक रात राजा का हाथी उस गांव के पास से होकर आगे निकल गया। सुबह गांव वासियों ने हाथी के पैरों के चिन्ह देखे तो परस्पर एक दूसरे को पूछने लगे, क्यों भाई, यह किसके पैरों के चिन्ह हो सकते हैं? हमें पता नहीं। पता नहीं। मुझे भी पता नहीं। फिर सर्वसम्मति से एक ही निर्णय लिया गया। हमें महापंडित लाल बुझक्कड़ को बुलाकर पूछना चाहिए। हाँ। फिर क्या था, सर्वसम्मति से महापंडित लाल बुझक्कड़ को बुलाया गया। लाल बुझक्कड़ जी, बताइए कि यह किसके पैरों के चिन्ह हैं? आपके सिवाय कोई भी दूसरा मनुष्य इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। लाल बुझक्कड़ पहले तो रोया, फिर रोने के बाद हंसा। सभी गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा कि आप पहले क्यों रोए और फिर क्यों हंसे? मैं इसलिए रोया कि जब मैं मर जाऊंगा तब ऐसी समस्याओं का हल कौन करेगा, और हंसा इसलिए कि इस समस्या का हल बिल्कुल सहज है। सुनो, लाल बुझक्कड़ बूझिया और न बूझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरणा कूदा होई। मतलब ये कि जंगल का कोई हिरन मनुष्य की चक्की के पाटों को अपने पैरों में बांध के कूदता चला गया है। सभी गांव वालों ने लाल बुझक्कड़ की वाह वाह बोलकर उसका धन्यवाद किया और बोले कि आप जैसा पूरे संसार में कोई भी पंडित नहीं है जो ऐसी ऐसी समस्याओं को सुलझा सके। लाल बुझक्कड़ की जय। लाल बुझक्कड़ की जय। एक ग्रामीण महिला जंगल से अपने बेटे के लिए कुछ बेर ले आई। उसका बेटा घर पर छप्पर का खंभा पकड़कर खेल रहा था। महिला ने उससे कहा, बेटा, बेर लो। बेटे ने खेलते खेलते ही खंभे से दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। माँ ने उसके हाथों में बेर रख दिए और बोली, ले बेटा, बेर खा। बेटे ने तुरंत बेर खाना चाहा, पर हाथों और मुंह के बीच में खंभा होने की वजह से उसका मुंह बेर तक और हाथ मुंह तक नहीं पहुंच पाए। वह अपने बेर खोना नहीं चाहता था, इसलिए अंजलि से बेर नहीं छोड़ रहा था। बीच में खंभे की वजह से बेर खा भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह रोने लगा। बेटे को रोता देख माँ घबरा गई। उसने अपने अज्ञान और अंधविश्वास में सोचा कि इस खंभे ने मेरे लड़के को पकड़ लिया है, और वह भी रोने लगी। यह देख बेटे का बाप भी बिना विचारे रोने लगा। उन दोनों को रोते देख अज्ञानी अड़ोसी पड़ोसी भी रोने लगे। हाय रे, हाय रे, मेरे लड़के को खंभे ने पकड़ लिया रे। हाय रे दैया, इस लड़के को खंबे ने कैसे पकड़ लिया है कि छोड़ता ही नहीं। अब तो केवल लाल बुझक्कड़ ही इसे छुड़ा सकता है। सर्वसम्मति से लाल बुझक्कड़ को तुरंत बुलाया गया और उससे पूछा गया कि यह लड़का इस खंबे से कैसे छूट सकता है। लाल बुझक्कड़ ने लड़के की माँ से पूछा, क्यों बहन, यह सब कैसे हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। माँ ने उत्तर दिया, मेरा बेटा खंभे को पकड़कर खेल रहा था।
मैंने उसे बेर दिए। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर बेर ले लिए और तब से रो रहा है। ऐसा लगता है कि इस खंबे ने मेरे बेटे को पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा, इसलिए मेरा बेटा रो रहा है। लाल भुजक्कड़ ने सारी बात बूझकर कहा, सुनो गांव वालों, यह लड़का दो उपायों से छूट सकता है। या तो कुल्हाड़े से इसका एक हाथ काट दो तो ये खंबे से छूट सकता है, या छप्पर को उखाड़ कर नीचे रखो, फिर खंबे के ऊपर से लड़के को उतार ले आओ। लाल भुजक्कड़ की बात सुनकर लड़के का बाप बोला, हम तो गरीब आदमी हैं, अगर हमारा छप्पर टूट जाएगा तो हम उसे दोबारा नहीं बना पाएंगे। तब लाल भुजक्कड़ बोला, तो फिर लाओ कुल्हाड़ा, अभी एक हाथ काट कर लड़के को इस खंबे से मुक्ति दिला देते हैं। अभी वह लड़के का हाथ काटने जा ही रहे थे, तभी भीड़ को देख और शोर शराबा सुनकर दूसरे गांव की एक बुद्धिमती स्त्री वहां आ पहुंची और देखकर बोली, रुको, तुम लोग इस लड़के का हाथ मत काटो, मैं इसे अभी इस खंबे से मुक्ति दिला देती हूँ। फिर वह औरत उस खंबे के पास पहुंची और अपने हाथों की अंजलि बनाकर लड़के के हाथों के नीचे रखकर बोली, बेटे, अब तुम अपने हाथों के बेर मेरे हाथों में छोड़ दो। जब लड़का बेर छोड़कर खंबे से अलग हो गया तो उस स्त्री ने वह बेर उसे दे दिए। लड़का रोना छोड़कर खुशी से बेर खाने लगा। यह सब देख लाल भुजक्कड़ आग बबूला हो गया और गुस्से में लड़के के माँ बाप को बुरा भला बोलने लगा। सुनो, यह तुम्हारा लड़का 6 महीने के भीतर मर जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। लाल भुजक्कड़ की बात सुनकर लड़के के माँ बाप घबरा गए। तब उस बुद्धिमती स्त्री ने लड़के के माँ बाप को समझाया, यह सब झूठ है। अगर इसके कहे पर चलती और लड़के का हाथ काट दिया जाता तो लड़का अभी मर जाता, तब तुम क्या करते? मरण से बचने की कोई दवा नहीं होती। तब उनकी घबराहट छूट गई। मनुष्यों को कभी भी ढोंगी और पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए और उनके वचनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।